मौसम कैसा है और तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। राजधानी शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लाइव जुड़े हुए। इसके अलावा मनाली की अगर बात करें तो कमलेश पोत भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं मनाली से। सबसे पहले आपको राजधानी शिमला ले चलते हैं क्योंकि वहां पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं मुश्किलें भी बढ़ती जा रही स्थानीय लोगों की। विकास, राजधानी शिमला में आज मौसम कैसा? बिल्कुल, आज राजधानी शिमला में मौसम जो है पूरी तरह से खुल चुका है और आज चटक धूप के साथ सुबह की शुरुआत यहां पर हुई थी। हालांकि अगर बीते कल की हम बात करें तो रुक रुक कर दिन में भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। देर शाम बर्फबारी जो है वो शुरू हुई थी और भारी बर्फबारी हुई है। शिमला की अगर आज की बात करें, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूँ, मेरे पीछे चर्च है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें रिज मैदान की दिखाएं। जिन लोगों को ये पता चला कि शिमला में भारी बर्फबारी हुई है, सैलानी जो हैं वो हजारों की तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं और लगातार इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। शिमला में जो है इस समय होटल जैम पैक है पूरी तरह से, क्योंकि वीकेंड भी था और वीकेंड के मौके पर हो भी जाता है। बहुत से लोग शनिवार या एतवार को जो है वो वापसी का रुख करते हैं जहां से वो आए हैं, लेकिन आज यहाँ माहौल कुछ और ही है। लोग छुट्टियां कैंसिल करके जो है वो यहीं रुकने की जो चीजें देख रहे थे और ऐसे में बर्फबारी ने चार चांद जो है वो पहाड़ों की रानी शिमला को इस समय लगा दिया है पूरी तरह से। जहां नजर दौड़ाए, कैमरे की नजर जहां तक जाए, तमाम जगहों पर इस समय शिमला में बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिलती है। चांदी की सफेद चादर जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बन चुकी है। ये इलाका देखें आप, ये जाखू का इलाका जो है वो जहां तक कैमरे की नजर जाती है बर्फ ही बर्फ चारों तरफ नजर आती है और जाखू के इलाके में ये कहा जा रहा है कि 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। ये पेड़ देवदार के पेड़ हैं और ऐसे में सुंदरता और बनाती है जब बर्फबारी जो है पहाड़ों पर होती है। तो ऐसे में लोग जो है वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को हर कोई अपने कैमरे में उतारना चाहता है। हालांकि अगर एंजॉयमेंट की बात करें तो एंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर सैलानियों की तरफ से चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस बर्फबारी को इस और भी देखते हैं कि अगर गर्मियों में पानी की जो किल्लत यहाँ पर होती है, अगर अच्छी बर्फबारी होती है पहाड़ों पर तो वो कहीं ना कहीं किल्लत जो है गर्मियों में दूर होती है। जो पानी के स्रोत हैं वो पूरी तरह से रिचार्ज होते हैं। ये तो है एंजॉयमेंट और जो पानी की आपूर्ति की बात, लेकिन इसके साथ साथ दुश्वारियां जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ जाती हैं। लोग जो हैं फिसलते नजर आते हैं क्योंकि बर्फबारी के बीच जब सड़कें साफ करने का काम किया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये सड़कें जो हैं ये फिसलन से भर जाती हैं और ऐसे में लोगों को कड़ी मशक्कत के साथ जो है अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। सैलानियों की मौज है, स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं। ऐसे में सभी अस्पतालों के जो रोड हैं, मुख्य मार्ग हैं, उनको यहाँ पर आज फिलहाल पूरी तरह से खोल दिया गया है। इस तरह का दावा किया जा रहा है। जहां पूरी तरफ से बर्फ जो है वो साफ नहीं हो पाती वहां पर सैंड गिराने का यानी कि रेत बिछाने का काम जो है वो वहां पर किया जा रहा है ताकि फिसलन से कुछ राहत यहाँ पर मिले। हिमाचल प्रदेश की बात करें पूरे तो 855 ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से बंद हैं और कई ऐसे इलाके हैं जो देश दुनिया से इस समय यहाँ पर कटे हुए हैं। ऐसे में सड़क की बहाली जल्दी से हो पाए इसको लेकर सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जगह जगह स्नो कटर या जेसीबी की मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। इसके साथ साथ जहां पर भी फिसलन हो रही है वहां पर भी रेत बिछाने का काम जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है ताकि फिसलन जो है उससे थोड़ी राहत यहाँ पर मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करीब करीब ये मान के चलिए 3200 से ज्यादा ऐसे बिजली के ट्रांसफार्मर्स हैं जो पूरी तरह से ठप पड़े हैं और प्रदेश के कई ऐसी पंचायतें, कई ऐसे ग्रामीण इलाके या शहरों में भी कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरह से गुल है और कुछ एक ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बिजली के साथ आंख मिचौली जो है वो बीते कल से ही चल रही थी। पंचायतों में अभी भी बिजली जो है वो नहीं आई है और प्रशासन ये दावा कर रहा है कि लगातार अपने अपने जिले में सभी जिला उपायुक्त जो हैं उन्होंने बैठकों का दौर यहाँ पर किया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि जल्द ही रिस्टोरेशन के ऊपर अब काम करना होगा क्योंकि भारी बर्फबारी जो है मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके दोनों जगह यहाँ पर हुई है। तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ लोगों के लिए ये मजा है, वहीं भारी बर्फबारी के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सजा भारी बर्फबारी बन जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ बर्फबारी आनंद लेकर आई है तो कहीं पर आफत लेकर भी आई। विकास, आपके पास लौटेंगे क्योंकि मनाली से कमलेश बोध भी हमारे साथ बने हुए। फिर आप लोगों से भी बात कीजिएगा, जो पर्यटक वहां पर आए हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आनंद उनको इस मौसम में आ रहा है। कमलेश, मनाली की अगर बात करें तो क्या वहां पर अभी भी बर्फबारी का दौर जारी और बर्फबारी के बाद कितनी दुश्वारियां? और देखिए महिमा, जिस तरह से जो बर्फबारी का दौर जो था वो आज सुबह 10 बजे के करीब जो है थम गया है,
फिलहाल मैं अभी की मौजूदा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आज 10 बजे के बाद मनाली का मौसम खुल गया है, पूरी तरह से खुल गया है महिमा, जिसके बाद जो है पूरी की पूरी जो घाटी है दूधिया नजर आ रही है। जहां भी देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो जैसे ही जो है मौसम खुल गया है, उसके बाद जो है जो दिक्कतें हो रही थी, खासकर जो है बसेस जो है मनाली तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुल्लू मनाली के बीच में पतली कुल नामक स्थान तक जो है बसें चल रही थी। तो ऐसे में जो है जैसे ही मौसम खुल गया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है अपना रोड बहाली का काम शुरू कर दिया है। तो माना ये जा सकता है कि शाम तक जो है मनाली को जो है बस के लिए जो है खोला जाएगा। तो जैसे ही मौसम खुलने के बाद जो है जो भी रिस्टोरेशन का जो वर्क होता है महिमा, साथ ही साथ जो है विद्युत विभाग ने भी अपना कार्य शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिला कुल्लू की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी दर्जनों ट्रांसफार्मर है जो ठप पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है दूर दराज के इलाके में खासी दिक्कतें हो रही है। तो जैसे ही मौसम खुल गया, उसके बाद जो है अब धीरे धीरे जो है उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जिस तरह से जो विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बाद जो है स्थिति जो है 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी महिमा। जी, तो स्थिति अब नॉर्मल हो सकती है। और तस्वीरें आपने दिखाई मनाली की, बेहद खूबसूरत है तस्वीरें। बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो चांदी सी पूरी घाटी चमक जाती है। एक बार आपको फिर से राजधानी शिमला ले चलते हैं। विकास, शिमला की अगर बात करें तो खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। पर्यटक भी इस बर्फबारी से क्या खुश है? हाँ बिल्कुल, और ऐतिहासिक रिज मैदान का हमने आपको नजारा दिखाया, लेकिन उसके बाद अब आपको तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे भी लोग जो हैं वो कुछ हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कहते हैं कि जनता टीवी जो है वो अक्सर देखते हैं। किस तरह से हिमाचल प्रदेश में आए हैं, बर्फबारी का लुत्फ? बिल्कुल बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी, सारे हम आए हुए हैं यहाँ पर। ऊपर जाखू मंदिर है, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, और यहाँ पर जो माल रोड है अपने भारत में बहुत प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु, मैंने हम कईयों से मिले, बहुत कोने कोने से आए हैं भारत के। साथ ही इतनी खूबसूरत ये अवल धवल जो पहाड़ जो सजे हुए हैं, सफेद चादरों जो ढके हुए हैं, वाकई में जो अपना हिमालय है उसकी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका अद्भुत और अनुपम उदाहरण आज हमें शिमला में देखने को मिल रहा है। इतने सुंदर सजे धजे पहाड़, और उसमें ये सैलानी जो गोले बना बना कर एक दूसरे से अटखेलियां कर रहे हैं, वाकई में ये बहुत अच्छा आनंद का अनुभव हो रहा है हमें। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आए? सोनीपत से आए हैं, नरेश नाम है मेरा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे सोनीपत के लोगों? प्रकृति का जो एक नया रूप है, बर्फ एक नया है, समुद्र है, रेत है, तो आपको जहां भी जब कभी भी मौका मिल जाए अपना प्रोग्राम जरूर बनाइए। और ऐसे पहाड़ों की रानी बोला जाता है शिमला शहर, ऐसे शहरों का एक बार जरूर सैर कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार हर जगह से नजर आती हैं। आज जो मध्यवर्ती और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर जरूर इस बात की उम्मीद लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं कि किस तरह से बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो और उसके बाद लुत्फ उठाते जो है वो लोग यहाँ पर नजर आए। और बहुत से लोग जो हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। अच्छा, यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से जो पहाड़ों की रानी शिमला है वो इस समय पर्यटकों से गुलजार है। और ऐसे में लगातार जो है मैदानी इलाकों से रुख कर रहे हैं शिमला का, और शिमला इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप मैडम कहाँ से आए हैं? हम यूपी बागपत। तो बर्फबारी देखी है आपने इससे पहले कभी? नहीं, आज फर्स्ट टाइम देखा है। काफी अच्छा नजारा है। कैसा लग रहा है? खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आज का हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, और यहाँ के आदमी भी काफी कोऑपरेटिव है, और व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का। शिमला मैं सबको सजेस्ट करूंगी आप सब दोबारा शिमला आए और घूमे, यहाँ का आनंद ले। तो लोग जो हैं इसी बात की उम्मीद लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, और मैसेज भी बिल्कुल साफ है कि आप शिमला आएं और पहाड़ों की रानी शिमला का इस बर्फबारी का आनंद जो है वो यहाँ पर जरूर लें। महिमा जी, विकास, और पर्यटक किस तरह से खुश है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और वादियों पर बर्फ की खूबसूरत नक्काशी है, और ये जो तस्वीरें हैं मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर से तमाम दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और जनता टीवी अपने तमाम दर्शकों को इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई।
बिल्कुल महिमा, देखिए क्योंकि तस्वीरें बयान करती हैं किस तरह से पहाड़ों की रानी शिमला जो है इस समय पूरी तरह से सफेद चांदी की तरह दिखाई देती है। आपको तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूं मैं इस तरफ की। ये देखिए आप, ये जाखू का इलाका है और जाखू के इलाके में ये कहा जाता है कि शिमला में जब भी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर होती है, सबसे पहले बर्फबारी शिमला शहर में इसी जाखू पर्वत पर होती है, क्योंकि हनुमान जी का स्थान है, मूर्ति जो है वो बिल्कुल साफ है और ऐसे में बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई और सिर्फ हनुमान की मूर्ति, ये नजारा जो है बेहद अलग सा बना देता है। इसके अलावा अगर हम छतों की बात करें तो पूरी तरह से ढकी हुई है, मकान जो है वो पूरी तरह से ढके हुए हैं, भवन पूरी तरह से ढके हुए हैं और जहां तक नजर जाए सफेद ही सफेद चादर। तो ऐसे में शिमला में बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है और आने वाले दिनों में भी ये मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि भारी बर्फबारी का अनुमान है और इसी कड़ी में बर्फबारी जो है वो यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अब तापमान जो है वो भी यहाँ पर गिरेंगे, थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। और अगर बीते कल की बात करें तो तापमान 0 से नीचे जो है वो लुढ़क चुका है। आज की अगर बात करें तो आज भी तापमान जो है वो माइनस में जाने के आसार है, क्योंकि जिस तरह से चटक धूप निकली है, अगर देर शाम तक ये बादल जो है पूरी तरह से अगर छट जाता है, क्योंकि हल्के बादल जो है वो आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में अगर बादल छट जाते हैं तो कोहरे का प्रकोप पड़ेगा और कोहरा अगर इस बर्फबारी पर पड़ता है तो फिसलन निश्चित रूप से जो है वो ज्यादा होगी और ऐसे में गाड़ियां जो है उसके लिए फिसलन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और इसके साथ साथ पैदल चलने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी ये दिक्कतें लेकर जो है ये आता है कोहरा। और ऐसे में अगर मौसम रात के समय में अगर साफ हो जाता है तो ऐसे में कोहरा पड़ेगा और जिससे लोगों की दिक्कतें जो है वो और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, दिक्कतें भी लोगों की बढ़ जाती है विकास, लेकिन एक बार फिर से ये खूबसूरत नजारा है और ऐसे में पर्यटक हिमाचल आए लेकिन सावधानी भी बरते, ये बात जनता टीवी बार बार लोगों से अपील भी कर रहा है। शुक्रिया विकास शर्मा तस्वीरें दिखाने के लिए और कमलेश बोध आपका भी शुक्रिया मनाली की खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।